एम्स की तरफ से आई हैं कुछ कॉमन रिक्रूटमेंट पोस्ट और ये पोस्ट हैं लगभग 1300 प्लस। नमस्कार, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज इन्हीं पोस्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूं। तो यस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम जिन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी, पोस्ट, फीस, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, इसकी PDF, तो उसके लिए सिंपली आपको मेरे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ओवर माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज आशिता मैम लाइफ साइंस 24/7, या फिर आप इस कोड को स्कैन करके भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, वो आपकी एंड हो जाएगी 2 दिसंबर को शाम के 5 बजे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपकी जो फिलिंग होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, दैट इज टोटली ऑनलाइन। तो आपको ऑनलाइन यहाँ फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी या सभी डिटेल्स के बारे में, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ ऑल द डिटेल्ड, आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो चुका है या ओपन हो चुका है 14 नवंबर से। लास्ट डेट आपकी 2 दिसंबर है, वो चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस आउट कर ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबमिशन ऑफ NOC फॉर एप्लीकेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी और क्वाजी गवर्नमेंट PSU या ऑटोनॉमस बॉडीज और एनी इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको NOC अपना सबमिट करना होगा लगभग अपना 6 दिसंबर तक। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन, वो है आपका 8 दिसंबर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन आपका 8 दिसंबर के अराउंड होने वाला है। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर, हाँ, तो जो आपका स्टेटस होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड है या नहीं, वो आपका 8 दिसंबर है। एडमिट कार्ड नॉट एग्जाम, राइट, इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। जो डेट है एग्जामिनेशन की वो है 22 से लेके 24 दिसंबर। ये एक टेंटेटिव डेट आपको दी गई है। स्किल टेस्ट के बारे में जो डेट है या जो डिटेल्स हैं वो आपको जल्दी बता दी जाएंगी। अब अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एम्स हैं, या फिर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे एम्स हैव बीन पार्टिसिपेटेड। एम्स के अलावा जो और भी आपके कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन है, जैसे कि एम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अवंतीपुरा है, एम्स बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर है, ठीक है। साथ ही में अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो एम्स भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, डियोघर, और आपका दूसरा है एम्स गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी एंड मंगलगिरी। दूसरा आता है एम्स न्यू दिल्ली, पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट। उसके बाद आता है विजयपुर, है ना, एम्स सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस। ICMR भी पार्टिसिपेंट है। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है RHTC एंड रिपांच। ये सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग, यानी कि अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं तो इन्हीं में से कोई जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिटेल्स पर जरा ध्यान देंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट पोस्ट फॉर द वेरियस ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट, बहुत सारी ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट हैं, क्या पोस्ट हैं आगे जानेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टूडेंट्स वो आपकी ऑनलाइन मोड की ही है, तो आपको ऑनलाइन मोड में इसको सबमिट करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ डिटेल्स हाईलाइटेड है, इसको पढ़ लेते हैं। हाउएवर ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर द रिकॉर्ड्स। तो आपको स्टूडेंट्स जो भी आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है, पेमेंट स्लिप है, उस सबका आपको रिकॉर्ड अपनी तरफ से भी रखना है। करेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड थ्रू एनी मोड, दैट इज ईमेल और लेटर। हेंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिल करना है। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का है, और फिजिकली या फिर आप कह सकते हैं जो PWD है उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन की फीस कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, तो जनरल और OBC के लिए लगभग 3000 है, SC ST के लिए 2400 है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ये फीस एग्जेम्प्टेड है। जो डेट और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो CBT मोड पर होने वाला है, और अगर हम यहाँ बात करें तो लगभग 22 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर बताई गई हैं। हाउएवर एम रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन एनी मोड CBT और रिटन टेस्ट एट द अदर टाइम विद द 10 days एडवांस नोटिस ऑफ डेट एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका वैसे तो CBT मोड फिक्स है,
बट हाँ, अगर कुछ चेंजेस होते हैं, उन्हें नीड लगती है, तो आपका रिटन फॉर्मेट में भी टेस्ट हो सकता है, बट उसकी डिटेल्स भी आपको इनकी साइट पे मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर इन ऑल मेजर स्टेट्स जो रहती हैं, वहां पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो पड़ सकता है। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ वन और मोर ग्रुप और ऑल ऑफ द ग्रुप। तो in case of number of applicants are less than 500 for a group, examination of a group may be conducted separately where candidate is less than 500। तो ये चीज डिपेंड करती है सिचुएशन पर कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका इशू हो जाएगा 3 दिन पहले, बिफोर द एग्जाम डेट, ठीक है। और इसमें आपको जो सभी डिटेल्स हैं वो सभी चीजें मेंशन्ड होंगी, जैसे कि सिटी और ये सब मतलब मेंशन्ड होंगी। बट इससे पहले आपको 7 दिन पहले भी ये चीज नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर होने वाला है। तो एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड ऑन द वेबसाइट, दैट इज दिस ओनली, aimsexam.ac.in। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, ये आपको अपने पास रखना होगा। सेपरेट एडमिट कार्ड विल बी इशूड फॉर स्किल टेस्ट, तो स्किल टेस्ट के लिए आपको सेपरेट एडमिट कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। ऑलराइट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पैटर्न और स्कीम के बारे में भी जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पैटर्न और स्कीम क्या है, जो आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम्स का वो आपका लगभग 90 मिनट्स का होगा। 100 MCQs होंगे स्टूडेंट्स आपके पास, यहाँ पर 400 नंबर का रहेगा ये, राइट। और अगर हम बात करें तो 4 नंबर जो है आपका हर एक MCQ का होगा, हर एक 100 MCQs का, तो इसलिए टोटल 100 मार्क्स का। 20 MCQ जो होंगे स्टूडेंट्स आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर बेस्ड, इन सबसे रिलेटेड होंगे। और लगभग ऐसे आपके और भी अलग अगर हम बात करें तो 80 MCQs होंगे आपके, जो कि एडिशनल डोमेन स्पेसिफिक होंगे। तो 100 आपके जो MCQs हैं वो लगभग आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हर एक MCQ आपका 4 नंबर का है। और अगर हम बात करें तो 20 MCQs आपके रिलेटेड टू जनरल नॉलेज होंगे, कुछ 80 MCQs आपके होंगे इसमें से, जो कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइडेड होगा 5 सेक्शंस में, हर एक सेक्शन को 18 मिनट का टाइम दिया गया होगा और उनमें लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली। तो आपको हर एक सेक्शन में ऐसे चॉइस नहीं होगी कि पहले हम लास्ट से शुरू कर दे अगर और फिर दोबारा से उस पर रिविजिट कर दे। तो यहाँ 1 by 1 अपीयरेंस करना है। एक्सेस टू विजिबल एक्टिव पार्ट टू व्यू आंसर विल बी डिसेबल्ड आफ्टर लैप्स ऑफ सेट ड्यूरेशन एंड नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक बार एक सेट खुल गया है तो उसको कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेट की तरफ आप जा सकते हैं। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन द करंटली एक्टिव सेक्शन विच विल रिमेन इनेबल फॉर द सेट टाइम एंड इट विल नेवर कम बैक अगेन फॉर एनी एक्शन रिक्वायर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो दोबारा से आप पिछले क्वेश्चन पर नहीं जा सकते हैं। ये चीज इन्होंने अच्छे से यहाँ पर मार्क करी है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है स्टूडेंट्स, तो हर एक क्वेश्चन आपको पता है 4 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है हर एक रॉन्ग आंसर की। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपके लगभग रहेंगे 40% फॉर द जनरल एंड EWS कैटेगरी, 35% रहेंगे OBC के लिए और 30% रहेंगे SC ST के लिए। यहाँ नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर एक्स सेक्स सर्विस मैन, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है विल बी एप्लीकेबल एज पर द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एज मेंशन्ड अबव। तो कैटेगरी के हिसाब से आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो लगभग 40% आपके नंबर होने चाहिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 35% और अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो लगभग 30% होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एज मोर देन 1 इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिक्रूटमेंट, चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर द एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आपको जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ मेडिकल लाइन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी है। जैसे आप देख सकते हो कोडिंग क्लर्क जो है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपके पास BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए या 10+2 में साइंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मतलब यहाँ पर आपको पूरी जो डिटेल्ड PDF है, लगभग ये 183 पेजेस की है, इसमें आपको पोस्ट नेम, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है, इसके लिए सिर्फ 12th आपको चाहिए रहेगी मिनिमम, ठीक है ना। तो ये आपको नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ग्रुप B और C लेवल की पोस्ट है स्टूडेंट्स, और ये डिफरेंट आपके जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उनके द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने 12वीं कक्षा में साइंस
साइंस पढ़ी है या फिर अगर आपके पास मास्टर्स है या ग्रेजुएशन है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो लेवल पे है वो भी मेंशन करी गई है, यहाँ पर आपको जो सैलरी है स्टूडेंट्स वो मेंशन करा गया है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहती है वो सब मेंशन करा गया है कि 12th पास के लिए भी यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, जो बीएससी एमएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो ये लगभग आपको 116 या 110 नंबर के पेज के अराउंड ये सब मिल जाएगा। तो इसका कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपली मेरे साथ कनेक्ट करना है ओवर माय टेलीग्राम चैनल। मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, तो जिसमें आपको जो लिंक है फॉर द वेबसाइट वो भी मिल जाएगा, आपको जो पीडीएफ है वेबसाइट की तरफ से जो आई है वो भी आपको मिल जाएगी, और जो मैंने यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट में ये जो डिटेल्स बताई हैं वो भी आपको सभी यहाँ मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं इसी तरह की डिटेल नोटिफिकेशंस आपके पास हमेशा वक्त पर पहुंचती रहें तो सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखना है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।